किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। और ये लाइंस जो है मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे कार्तिक, माय एफएम से, जो कहता है आपसे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, क्या नया करें कि सर हम सिलेक्ट हो जाएं, हम टॉप कर जाएं। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्टर परिष्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स मिस्टर राघव प्रकाश सर हैं। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप? बिल्कुल कार्तिक भाई, बहुत मजे में। और आप लोगों के और खासतौर से युवा मानस के दिलों में और दिमाग में राज करते हैं, इसके लिए बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है जो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, क्या तरीका उसका होना चाहिए कि उन्हें अच्छे मार्क्स भी मिलें और उनको बाद में जॉब भी मिल जाए, तो क्या उसका सही रास्ता है? कार्तिक भाई, सपना सब लेते हैं, इच्छाएं सब रखते हैं, लेकिन इच्छा और सपनों से नहीं होता। मोटी बात है कि जिसकी बार अभी आपने कहा जिद कितने में, जुनून किसमें है, तो जिद में जिद और जुनून होगा, वो व्यक्ति अपने भीतर का 100% देगा और उससे वह अपने आप को इन्वॉल्व करेगा और अपनी ताकत का ज्यादा उपयोग करेगा और सफल होगा। उसका जो सीधी सी बात है, आजकल जो मैं देख रहा हूँ, पिछले 50 साल से पढ़ा रहा हूँ और कॉम्पिटिशन्स में हजारों स्टूडेंट्स को नौकरी मिली है, मेरा यह अनुभव उसका आधार पर कहना चाहता हूँ कि बच्चे रटते हैं चीजों को और वो सोच रहे हैं कि पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न आ गए तो ऐसा ही रट लो तो अगली परीक्षा में पास हो जाएंगे। नहीं, रटने से काम नहीं होगा, ये समझने से काम होगा। हमारी एनालिटिकल पावर, दिमाग की विश्लेषणात्मक क्षमता वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो रटने में 20-30% प्रश्न आते हैं, लेकिन जिसके पास समझ बहुत अच्छी, चीजों को समझता है, मीनिंग के साथ चीजों को समझता हो, कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझता हो, वो बच्चा ज्यादा सवाल हल करके आता है और वो लिखता है। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ज्यादा पढ़ करके और उनके ऊपर दिमाग पर असर होता है। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो पैलेटेबल होगा, वो आसानी से ग्राह्य होगा, ग्रहण करेगा और दिमाग में अटकेगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये परीक्षाएं अभ्यास मांगती है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन बार बार पढ़ें, और बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में कहीं कहीं बैठ जाएंगी और इस तरह से आपकी परीक्षाएं बहुत आसान हो जाएंगी। खासतौर से टेस्ट और टेस्ट सीरीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपसे अभ्यास कराती है। बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, आई एम श्योर। तो मैं उन्हीं सबको बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए इंटरव्यू खास तौर पर रखा गया है। हमारे साथ में राघव प्रकाश सर हैं, जिनसे मैं जब भी मिलता हूँ मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एक सवाल और है सर, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो उस प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले तो लाखों बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि वैकेंट पोजीशन है तो उसका नंबर बहुत कम होता है, हजारों में होता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ में एक स्टूडेंट सबसे पहले तो इस बात से घबरा जाता है कि भाई चुनना तो उनको बहुत कम को है, परीक्षा में इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, तो ऐसे में वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करे, उसे आप क्या कहना चाहते हैं? और देखिए, भीड़ से कोई मतलब, अगर आप भीड़ की तरफ देखोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ देखोगे तो मिलेगा। आपने एक बहुत प्यारी कहानी सुनाई थी उस महिला की कि वो बिल्कुल केवल एक बर्तन में जो पानी है उसकी तरफ उसका ध्यान था और इसलिए आसपास उसने कुछ नहीं देखा और वो पानी गिरा नहीं और सीधी वहां पर आ गई। ये जो बहुत उसी कहानी की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो बहुत उपयोगी कहानी, आपकी कहानी बहुत प्यारी कहानियां होती है। उसमें मोटी बात यह है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन खुद के साथ होना चाहिए। आप खुद के साथ रहें, दुनिया के साथ नहीं रहें, क्योंकि जो ताकत है जो कंपटीशन में आपको जिताएगी वो आपके भीतर है। तो अगर आप अपनी उस भीतर की ताकत को समझ लेते हैं और उसके साथ आप कनेक्ट रहते हैं हमेशा, तो फिर आप दोस्तों को छोड़िए, आप इधर उधर की बकवास को छोड़िए, सोशल मीडिया को भी बहुत लिमिटेड रूप में अपने काम में लीजिए और खुद की एनर्जी और खुद की क्रिएटिविटी उसके साथ जुड़िए। आप देखिए कि आप रोज ग्रो करेंगे, रोज ही नहीं, आप हर मिनट ग्रो करेंगे और लाखों की भीड़ में से आप आगे निकलते जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे। आप देखिए आप कैसे, कितने हजारों आरजे हैं और उसके बीच में से आप निकल गए। ये कैसे निकले? क्योंकि आप में वो पैशन है, वो पैशन जो आप अपने काम के प्रति, एक नहीं मैं मेरा काम अच्छा करूं, अगर आप दूसरे आरजेज को तरफ देखते रहते डिप्रेशन में चले जाते। तो मैं दोस्तों को कहना चाहता हूं कि यार अपने साथ रहो, दूसरों को मत देखो, खुद को देखो, टारगेट को देखो, अपनी ताकत को देखो और अपने आप को झोंक दो। एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत अचीवमेंट आपको मिलेगा और आप जीतेंगे। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपने मुझे दिए। अब मैं थोड़ा सा एक बार फिर से स्टूडेंट्स की तरफ चलता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और आपकी खुद की अगर मैं बात करूं तो आप हिंदी भाषा के विद्वान हैं। अगर व्याकरण की बात करें, किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, अगर आप ये हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। देखिए कार्तिक भाई, आईएएस, आरएएस, सारे कॉम्पिटिशन्स और जो दूसरी और जो स्टेट के कॉम्पिटिशन्स, उनमें पटवार हो चाहे वो टीचर हो, सब जगह लैंग्वेज है।
क्योंकि लैंग्वेज के बगैर आप किसी कंपटीशन को आसानी से जीत नहीं सकते। अब लैंग्वेज में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर एक भाषा का नियम है, वो जो व्याकरण है, आपको नियम रटने से काम नहीं चलेगा, आप उसको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भाषा की फितरत क्या है और ये कैसे नियमों से आई है, और उस नियमों को फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नियमों को समझ करके अप्लाई करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे, और खासतौर से उन टीचर से पढ़ेंगे, उन इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे जहां पर चीजों को, व्याकरण को रटवाया नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है, उसका विश्लेषणात्मक स्वरूप दिमाग में बैठाया जाता है, तो फिर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाए व्याकरण के, मेरे स्टूडेंट्स के 100%, 80%, 90% आसानी से मार्क्स इसीलिए आते रहे क्योंकि ये पढ़ाने का जो तरीका है वो विश्लेषणात्मक है, रटवाने वाला नहीं। क्या बात है सर। एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के, मैंने खुद ने भी सर 5th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद जब मैं 9th में इंग्लिश मीडियम में गया तो मेरे लिए बड़ा टफ हो गया था, क्योंकि वो समाज जो था वो सोसाइटी बन गई थी, उत्पाद जो था वो प्रोडक्ट बन गया था, तो बड़ा मुश्किल था हिंदी इंग्लिश को मेंटेन करना, साथ में मैनेज करना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखें, क्योंकि कई बार ये सुनने को मिलता है कि जमाना अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? और अजय भाई, दरअसल कार्तिक, सवाल मीडियम का नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप अधिक सौभाग्यशाली उन अंग्रेजी वालों से। अंग्रेजी वाले जो ज्यादा होशियार है वो इस वजह से नहीं कि अंग्रेजी की वजह से, बल्कि वो इसलिए है कि उनको कुछ अधिक सुविधाएं दी जाती हैं, उनके माँ बाप, पेरेंट्स ज्यादा ध्यान रखते हैं, वे कहीं कहीं अपने भीतर ज्यादा डिसिप्लिन क्रिएट कर लेते हैं कुछ बच्चे, इसलिए उनको अचीवमेंट मिलता है। लेकिन वो अंग्रेजी की वजह से नहीं मिलता, वो उस एनवायरमेंट की वजह से। अगर हिंदी वाले हमारे बच्चे बहुत गंभीर हो जाएं, पढ़ने में अच्छे वातावरण में हो जाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छा डिस्कशन करें, अच्छी किताबों के साथ करें, तो उनके दिमाग ज्यादा ग्रो करेंगे। ये तो पूरी दुनिया के शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि मदर टंग में एक बच्चे का विकास और क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छी तरह से होती है। इसलिए किसी को कमजोर महसूस करने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम वालों को बस अपने भीतर एक पढ़ने का, सीखने का गंभीर वातावरण अपने दिमाग में तैयार करने की जरूरत है, अच्छी किताबों को पढ़ने की जरूरत है, अपने आप को उसमें झोंकने की जरूरत है। बिल्कुल। एक सवाल और है सर जो मुझे काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं आज आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि सुबह कितनी बजे जगें। मैंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोल किया था, पूछा था लोगों से कि आप कितनी बजे जगते हैं। ज्यादातर जो जवाब थे वो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे के थे। तो ये जो 9 बजे 8 बजे जगने वाले हैं, ये कैसे अपने रूटीन को धीरे धीरे 6 बजे तक, 5:30 बजे तक लेकर के आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप पहले तो देखिए कार्तिक, हर व्यक्ति की अपने दिमाग की घड़ी अलग अलग होती है, इसलिए ये बहुत इंटरनेशनल रिसर्च है इसके बारे में कि आप एक टाइम, एक शेड्यूल सब बच्चों पर नहीं थोप सकते। कुछ बच्चे देर रात तक पढ़ने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कुछ बच्चे रात को टाइम पे सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करता है रात को शांत क्षणों में, तो आप रात को बेशक देर तक पढ़िए और देर तक उठिए। लेकिन अगर आप केवल लापरवाही की वजह से या सुबह जल्दी से नहीं उठ पाए और उस लापरवाही की वजह से अगर आप देर तक जगते हैं और फिर देर तक सोते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी उस जो क्लॉक है, नेचुरल क्लॉक है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और वह डिस्टर्ब नहीं करिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप जल्दी उठ करके 5 बजे उठ जाएं, और नहीं तो लेकिन 5 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठ जाएं, फ्रेश एयर है, फ्रेश मूड है, आपको रात भर आपने आराम किया है, तो एनर्जी आपके पास लेवल्स बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव मूड है आपका, तो निश्चित रूप से वह समय निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कुछ बच्चों की ऐसी क्लॉक नहीं है, ऐसी आदत नहीं है, तो फिर वो देर रात तक पढ़ करके देर रात तक उठ सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्या बात है, आपने इस बात से काफी सारे उन स्टूडेंट्स को राहत दी है जो लेट नाइट स्टडी में बिलीव रखते हैं, जिनको लगता है कि रात तक पढ़ना उनके लिए अच्छा है। तो आपने दोनों तरह के बच्चों के बारे में बात करी। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ आपके परिष्कार कॉलेज की, जिसे एजुकेशन वर्ल्ड ने राजस्थान के कॉलेजेस की बात करें तो फर्स्ट रैंक दिया, उसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। देखिए, असल में परिष्कार कॉलेज जो है टीचर्स का कॉलेज है, ये किसी पूंजीपतियों का, किन्हीं राजनेताओं का, किन्हीं व्यापारियों का कॉलेज नहीं है। और जब ये टीचर्स का कॉलेज है तो यहाँ पर सब टीचर्स के मन में यह है कि आप क्रिएटिवली बच्चे उससे कैसे कनेक्ट करें और बच्चे को उसकी ताकत को कैसे बढ़ाएं। इसलिए आप देखिए कि पूरे देश में हमने 11 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा A ग्रेड लिया था, और अभी एजुकेशन वर्ल्ड जो हमारे देश की बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है, उसने हमारे 1700 प्राइवेट कॉलेजेस को
राजस्थान के 1700 प्राइवेट कॉलेज में पहला स्थान परिष्कार कॉलेज को दिया। ये सिर्फ आप टीचर भाव से बच्चे से कैसे कनेक्ट करते हैं, बच्चे के सीखने के प्रति कितने सेंसिटिव है, उसके प्रति कितने डेडिकेटेड है, कितनी मेहनत करते हैं, इसकी वजह से हुआ। और ये इसी की वजह से हमारी परिष्कार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर भी सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे कंपटीशन में, उसका कारण भी यही है। फोकस करो, हमारा टीचर फोकस करता है उस सिलेबस पर, सिलेबस के एक एक बिंदु पर, एक एक बिंदु के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और उस पर प्रश्न बनाता है और बच्चों से अभ्यास कराता है, इसलिए बच्चे तैयार होते हैं और जॉब्स लेते हैं। राइट। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपने परिष्कार ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू की है और कोविड-19 ये जो एक महामारी आई है, जो बहुत बड़ा संकट है, इसमें ऑनलाइन कोचिंग की, ऑनलाइन स्टडी की बात की जा रही है, आप ऑनलाइन पढ़िए कहा जा रहा है। तो ऐसे में परिष्कार ऑनलाइन कोचिंग की अगर बात करें, क्या क्या अलग है जो आप लेकर के आए हैं और क्या आप कहना चाह रहे हैं हमारे उन स्टूडेंट से जो कि ऑनलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड? कार्तिक भाई, बहुत बड़ी एक सीमा थी स्टूडेंट्स की, जैसे जिस क्वालिटी के टीचर्स उनको लोकल लेवल पर स्कूल में, कॉलेज में कैसे भी मिल रहे थे, वो लोग बच्चे उनसे पढ़ रहे थे। तो जो बेस्ट क्वालिटी है, चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो, नेशनल लेवल की, वो क्वालिटी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। कोरोना ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि आप बाहर नहीं जा सकते और ऑनलाइन के जरिए लेक्चर्स बच्चों के पास पहुंचने लगे तो क्वालिटी उन तक पहुंचने लगी। और परिष्कार क्योंकि अपनी क्वालिटी में पहले से डेडिकेटेड था, इसलिए हमारे पास में पहले से स्टूडियो था, तो हमारे लेक्चर्स पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से उन लेक्चर्स को लिया और उसके जो सामर्थ्य बनी, जो व्यूज उन्होंने दिए, उससे हमारे टीचर्स में फिर जोश पैदा हुआ और हमने पीपीटी के माध्यम से, विजुअल चित्रों के माध्यम से, खासतौर से लेक्चर्स ऐसे तैयार किए कि जैसे सामने स्टूडेंट उसी से पढ़ रहे हैं और इस पढ़ने वाले के दिमाग में इस समय क्या क्या सवाल पैदा हो रहे होंगे, उन सारे सवालों को हमने पहले से लिया और उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। तो आप देखिए कि एक तरह का ऐसा इंटरेक्टिंग वो हमारे लेक्चर्स हो गए और बच्चे उनको बहुत ले रहे हैं और हजारों बच्चे पढ़ करके बहुत मजा आ रहा। हमारी जिंदगी का एक बहुत अद्भुत अनुभव है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्वालिटी पैदा कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको सफलता दिला सकते हैं। क्या बात है सर, आपको और आपकी पूरी टीम को प्रणाम है कि आप लोग इस वक्त भी सारे बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जाते जाते आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या वो मंत्रा बताना चाहेंगे, क्या वो गुर सिखाना चाहेंगे जिससे वो कंपटीशन जीत सकें, फाइट करने के बाद में नंबर 1 आ सकें और अपने घर वालों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें? और बिल्कुल भीड़ की कोई परवाह न करे, जिसको आगे निकलना वो भीड़ में से ही तो लोग अब तक निकलते रहे। जो जीतता है वो कौन है, उसके हमेशा उसके सामने भीड़ होती है, इसलिए भीड़ से मत डरिए, अपने साथ खड़े होइए, खुद मेहनत कीजिए, अपनी ताकत का अधिक उपयोग कीजिए, एक एक मिनट को एंजॉय भी कीजिए, पढ़ने में भी एंजॉय कीजिए और अदरवाइज भी एंजॉय कीजिए। अच्छे लोगों से गाइडेंस लीजिए, अच्छे टीचर से पढ़िए, जिंदगी बड़ी मूल्यवान है, इसलिए अच्छे टीचर से, अच्छी क्वालिटी से मिलेंगे, अच्छे तरीकों से आप पढ़ेंगे और एक बराबर अपने भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके भीतर रखेंगे, बिल्कुल आप ग्रो करेंगे, खुद को जीतेंगे और इस दुनिया को भी जीतेंगे। क्या बात है। जाते जाते अगर आप मेरे साथ कह दें, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आप जैसा। क्या बात है। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर बात करने की। थैंक यू, आपको बहुत बहुत अच्छा, बहुत मंगल कामना। इस यंग एज में आप जिस प्रकार से लोगों को कनेक्ट हो रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है, लोगों का सौभाग्य आपके द्वारा सुनने। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।